वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईआईएम उदयपुर की और करेंगे उसका कंप्लीट एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है और आरओआई वर्थ इट है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कॉलेज की रियलिटी क्या है जो बहुत लोग छुपाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आईआईएम उदयपुर इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में और दिस इज़ वन ऑफ द टॉप न्यू आईआईएम्स इन इंडिया एंड अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज बी स्कूल। और सबसे बड़ी बात इसकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब यहाँ डाटा फेक नहीं होता, जो मिलेगा रियल मिलेगा विद स्टूडेंट डिटेल। तो उनको कनेक्ट करके आप और ज़्यादा रियलिटी इस कॉलेज की ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉलेज की कनेक्टिविटी की। तो अब लोकेशन देख लेते हैं कि जो कि एयरपोर्ट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। बट जो रोड कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, तो जो आपका डेली कम्यूट है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। बट हाँ, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर इन पॉइंट ऑफ व्यू हम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से देखें, आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज की रैंकिंग की। तो NIRF 2025 में इसकी जो रैंक है वो 21 है, जो कि पिछले साल 22 थी। तो मतलब थोड़ा सा ग्रो कर रहा है कॉलेज। और जो इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग है उसकी रैंक है 15th। और तो मतलब कॉलेज सेफ है और स्ट्रॉन्ग कॉलेज है। अब बात कर लेते हैं कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन की। तो अब बात कर लेते हैं कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन की। तो कोर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये MBA करवाता है, देन MBA DEM यानी डिजिटल एंटरप्राइज मैनेजमेंट एंड MBA GSCM यानी ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और अदर स्पेशलाइजेशन जैसे मार्केटिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, एनालिटिक्स हो गया, ऑपरेशन हो गया और फाइनेंस हो गया। बट अगर आपके लिए रोल, अगर आप फाइनेंस का रोल देख रहे हैं तो इस कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन मत लीजिएगा, क्योंकि 340 बच्चों में से अराउंड 20-25 भी फाइनेंस के थे, यानी कि फाइनेंस यहाँ पर काफ़ी लो है। और अगर आपका सपना है कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है या फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो इस कॉलेज में बिल्कुल भी एडमिशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका ड्रीम है, आपको मार्केट में जाना है या मार्केटिंग में जाना है या कंसल्टिंग में जाना है या ऑपरेशन में जाना, तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज की फ़ीस की। तो ये सबसे पेनफुल पार्ट है, क्योंकि जो कॉलेज की फ़ीस है वो अराउंड 21 to 22 लाख है, जो कि अकेडमिक फ़ीस है। मतलब आपको लोन लेना पड़ जाएगा इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन अगर मिल जाता है, जो कि आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। बट हाँ, अकेडमिक फ़ीस इसकी 21 से 22 लाख रुपए हैं। और अगर बात कर लेते हैं हॉस्टल की, तो वो अराउंड 1.5 लाख रुपये आपका हॉस्टल गिर जाएगा। और आपको सिंगल रूम की फैसिलिटीज़ मिलेगी, वाईफाई, जिम, लाइब्रेरी, अदर फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, बट पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा अगर आप एकोमोडेशन यहाँ पर लेते हैं तो। अब बात कर लेते हैं बैच साइज़ की। तो अराउंड 300 से 340 स्टूडेंट का इसका बैच साइज़ रहता है। मतलब कंपटीशन काफ़ी हैवी रहने वाला है। सब लोग स्मार्ट लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि सब लोगों ने कैट क्लियर करके ही यहाँ आएंगे। तो हाँ, थोड़ा कंपटीशन इस कॉलेज में रहेगा। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे। जो कि है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट रेट जो इस कॉलेज का वो है अराउंड 100%। एंड जो एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का वो है लगभग 18,77,000। एंड जो मीडियन पैकेज है वो है अराउंड 18 लाख। मतलब मीडियन मतलब आधे लोग इससे नीचे हैं और आधे लोग इससे ऊपर है। और अगर बात करें हाईएस्ट पैकेज की, तो वो अराउंड है 47,66,000। सुन के लगता है ना लाइफ सेट है भाई, बट ये पूरी रियलिटी नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो कि जो एवरेज पैकेज 18 लाख है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में 1.5 लाख आ जाएंगे, नहीं। अगर यहाँ की जो एवरेज पैकेज 18 लाख है, तो आप इतना समझिए आपके हाथ में सिर्फ 1 लाख ही आने वाला है। तो ये इतना गैप क्यों? बिकॉज जो 18 लाख आप देख रहे हैं ना, वो फिक्स सैलरी नहीं है, वो CTC आ जाता है। उसमें अंदर जो कंपनी फिर आपको बोनस भी देती है, जो कि वन टाइम ही रहता है। उसके बाद आपके इंसेंटिव्स भी रहते हैं, मतलब आपको जो टारगेट दिए जाएंगे उनको आप पूरा करोगे तो उतना ही मिलेगा आपको। तो अगर आप 18 लाख देख रहे हो तो आप मान के चलिए 90 के बीच, 90,000 से 1 लाख के बीच में ही आपके फिक्स सैलरी होने वाली है। तो ये देखकर आप थोड़ा सा भ्रमित मत होइएगा कि 18 लाख मतलब हाथ में 1.5 लाख आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फिर आपके बहुत सारी चीज़ें होती है वो जो करती है। TDS हो गया, तो आपके हाथ में उतना ही आएंगे, 90,000 से 1 लाख के बीच में। बाकी सारे इंसेंटिव्स एंड बोनस ये सब रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्टर्स एंड रोल की। तो ये जो टॉप सेक्टर्स अगर इस IIM उदयपुर की बात करें, तो कंसल्टिंग, मार्केटिंग, IT, ऑपरेशन एंड BFSI, मतलब अपॉर्चुनिटी काफ़ी डाइवर्स हैं। तो अगर फाइनेंस नहीं है तो आपके लिए कॉलेज मतलब ड्रीम कॉलेज होने वाला है, आपको अच्छा पैकेज ये कॉलेज दिलवा सकता है।
अब टॉप रिक्रूटर की बात कर लेते हो तो कंपनी भी बहुत अच्छी आती है, जैसे लाइक अमेज़न हो गया, डिलॉयट हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईबीएम हो गया, अमूल हो गया, पूमा, मतलब ब्रांड वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब थोड़ी प्लेसमेंट रियलिटी की बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो डोमेन मार्केटिंग है, कंसल्टिंग है, एनालिटिक्स है, तो आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा इस कॉलेज में सर्वाइव करना और अच्छा पैकेज लेना। लेकिन जैसे मैंने अगर बोला, आपका ड्रीम अगर फाइनेंस है तो इस कॉलेज में सोच समझ के ही अगर थोड़ा जाइएगा। अगर टारगेट आपका फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, फाइनेंस मैनेजर मैनेजर है या अकाउंटेंट है या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट है, तो थोड़ा केयरफुली इस कॉलेज को डिसाइड करना। सिर्फ आईआईएम नाम सुन के फाइनेंस डोमेन में इस कॉलेज में मत चले जाना। एंड आरओए की बात कर लेते हैं, जैसे लाइक मैंने आपको बताया, फ़ीस जो है 22 लाख रुपए और सैलरी अराउंड 18 लाख रुपीज़ है। तो आरओए मैं अगर रेट करूँ तो 7 आउट ऑफ 10 है, मतलब सेफ़ है, पर उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि आप लोग लोन भी लेंगे तो बहुत सारे और खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब बात कर ले इंटर्नशिप की, तो जो एवरेज स्टाइपेंड है इस आईएम उदयपुर में वो अराउंड 1.6 लाख है, जो कि आपको 2 मंथ की इंटर्नशिप रहती है। अगर आप पीजीडीएम रहते हो तो आपका 3 मंथ का इंटर्नशिप रहता है, लेकिन जो एमबीए रहता है उनका जो इंटर्नशिप पीरियड रहता है वो 2 मंथ का ही रहता है। और जो पीपीओ ऑफर, लगभग 20 से 25 बच्चों को पीपीओ ऑफर भी मिला था। पीपीओ मतलब आप जब इंटर्नशिप में काम करते हो तो आपका जो काम अच्छा होता है तो कंपनी क्या करती है, आपको पीपीओ दे देती है कि आपका जब फाइनल एमबीए कंप्लीट हो जाएगा तो आप हमारे यहाँ वापस जॉब कर सकते हैं। तो वो रहता है पीपीओ, मतलब आपका थोड़ा एमबीए के बीच में थोड़ा बहुत पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। अब कुछ प्रॉस की बात कर लेते हैं, तो हाँ, स्ट्रॉन्ग आईएम ब्रांड है, ट्रांसपेरेंट डाटा है, कैंपस काफ़ी अच्छा है और मार्केटिंग और कंसल्टिंग में अच्छी चीज़ें, मतलब ओवरऑल सॉलिड कॉलेज हैं अगर इन सब चीज़ों पे नज़र रखें तो। लेकिन अगर कॉन्स की बात कर ले तो, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है, कॉलेज का फाइनेंस जो डोमेन है वो काफ़ी वीक है, आरओआई भी एवरेज है और लोकेशन थोड़ा जैसे मैंने बताया साइड में है, मतलब कॉलेज उतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन एकदम परफेक्ट कैटेगरी में आईएम उदयपुर नहीं आता है। और अगर फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो हाँ, अगर आपको मार्केटिंग, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स में जाना है तो यस से मेरी तरफ से जा सकते हो, बट अगर आपका फाइनेंस है तो इस कॉलेज में सोच समझ के ही जाना। जैसे लाइक मैंने पहले भी कहा था, कॉलेज मत चुनो, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कॉलेज को चूज़ करो। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को एंड कमेंट कर देना। और अगर सिर्फ आईएम टैग दे के डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना, डिटेल्स लेना। जैसे मैंने बताया, आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपको दी रखी रहेंगी, ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट है, तो आप उनसे कनेक्ट करना और फिर ही अपना डिसीजन बनाना, क्योंकि आपका लगभग 25 लाख रुपए यहाँ फिर कॉलेज में लग जाएगा। तो सोच समझ के ही डिसीजन लेना। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।